हेलो एवरीवन। हमने आपका साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जो कि था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय। ये हाफ कंप्लीट हो चुका था। हम नेक्स्ट करेंगे जहाँ तक हमने कल कर लिया था उससे नेक्स्ट। कल हमने लास्ट टॉपिक किया था वैक्सीन का। वैक्सीन के बारे में हमें पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देता है हमारी शरीर के अंदर, जो कि क्या करती हैं कि डिसीज़ से फाइट करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, बहुत सारी तरीके की वैक्सीन लगती हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की वैक्सीन लगती है, हेपेटाइटिस, इन सब की लगती है। हमें जब हम 5 इयर्स तक के होते हैं तो हमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। वो क्या होती है, वो भी एक तरीके की वैक्सीन होती है। और जब बच्चा छोटा होता है यानी कि न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो भी क्या होते हैं, एक वैक्सीन के फॉर्म होते हैं ताकि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो सके और वो डिसीज़ से फाइट कर सकें। अब हम इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे। वो क्या है आज का टॉपिक है, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी वाला कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मीथेन गैस भी प्रेजेंट होती है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन होती है उसका मेन काम है वो उर्वरक शक्ति यानी कि उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है, फर्टिलिटी को किसी भी प्लांट्स वगैरह की। तो क्या है, इसमें जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं यानी कि जो माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी के साथ फिक्स कर देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्या बोलते हैं हम, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा नाइट्रोजन फिक्सिंग का एग्जांपल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हम किचन वेस्ट होता है हमारा, किचन वेस्ट में क्या क्या आता है, सब्जियों के छिलके हो गए, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स के पील्स हो गए, और जो कुछ सब्जियां बची हुई हैं वो सब हो गया, वो वेस्ट हो गया। अब उन सब को क्या करेंगे, गड्ढे में डालेंगे, पिट में डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ टाइम वेट करने के बाद हम क्या देखेंगे कि वो डिकम्पोज हो गया, उसके ऊपर माइक्रोब्स ने एक्ट किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया है, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ, मैन्योर के अंदर। ठीक है, अब हमने एक एक्टिविटी दी हुई है वो हम करेंगे, आप घर पे भी कर सकते हैं ये छोटी मोटी एक्टिविटीज़। तो क्या है एक्टिविटी में कि हमने 2 पॉट्स लिए, 2 गमले लेने हैं, एक का नाम हम ए रखेंगे, एक का नाम हम बी रखेंगे। जिसका नाम ए है उसके अंदर क्या डालेंगे, प्लांट्स का वेस्ट यानी कि सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके, ये सब डालेंगे। ठीक है, जो बी लिया है हमने, जिसका नाम बी है, उसके अंदर क्या डालेंगे, प्लास्टिक की थैलियाँ, बोटल्स, जो प्लास्टिक के टॉयज़ जो हमारे टूट चुके हैं वो सब डालेंगे। अब हम 3 to 4 वीक्स तक उनको रखे रहेंगे और उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे क्या मिलेगा हमें ऑब्ज़र्व करने पे, कि जो ए था, जिसका नाम ए था, उसमें क्या हुआ कि जो प्लांट वेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में। मैन्योर का मतलब आपको पता है, खाद में कन्वर्ट हो गया। क्यों खाद में कन्वर्ट हुआ, एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि उसके ऊपर माइक्रोब्स ने एक्ट किया। ठीक है, अब जो जिसका नाम हमने बी रखा था, जिस पॉट का नाम हमने बी रखा था, उसमें क्या हुआ, उसमें माइक्रोब्स ने एक्ट किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें प्लास्टिक की चीज़ें थी। तो प्लास्टिक की चीज़ों पे माइक्रोब्स ने एक्ट नहीं किया तो वो खाद में बदले ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं हुए। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे अमाउंट में वेस्ट होता है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। जैसे कि हम सड़कों के किनारों पे जो पेड़ लगे होते हैं या फिर गार्डन्स में पेड़ लगे होते हैं, उनके पत्ते गिरते हैं, उनकी बार्क यानी कि जो ऊपर की छाल होती है ना, वो भी गिर जाती है, टहनियाँ टूट जाती है जो छोटी मोटी, उन सब को क्या करेंगे, हम गड्ढे में डालेंगे, पिट में डालेंगे कहीं पे, और फिर वो क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद वो खाद में बदल जाएगी। अब खाद में बदल गई तो खाद तो पौधों को ही दी जाती है, तो वापस से उसी में यूज़ हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये सब पढ़ लिया कि हमारे दोस्त कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि दही कैसे बनती है, दूध से दही में कन्वर्ट होना, ब्रेड का फूलना, केक्स का फूलना, कमर्शियल यूज़ में हमने अल्कोहल वाइन्स का बनना देखा, मेडिसिनल यूज़ हमने पढ़ा, जिसमें कि मेडिसिनल में क्या थे, बहुत सारी मेडिसिन्स बनती थी, वैक्सीन के भी फॉर्म पढ़ी हमने। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट भी पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी चीज़ के अगर हमें फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी ज़रूर होंगे।
ठीक है। तो नुकसान क्या क्या है वो हम देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें क्या कर सकते हैं, हमें डिसीज़ दे सकते हैं, यानी कि बीमारी दे सकते हैं। जो डिसीज़ कोजिंग पैथोजेंस होंगे, डिसीज़ कोजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे। ठीक है, जो डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको हम पैथोजेंस बोलेंगे। और जो पैथोजेंस है वो हमारा खाना ख़राब कर सकते हैं, हमारे कपड़े, लेदर्स, सब कुछ ख़राब कर सकते हैं। अब कुछ है डिसीज़ कोजिंग, यानी कि जो बीमारियाँ कॉज करते हैं, वो क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैथोजेंस हमारे शरीर में कैसे जाते हैं। कैसे जा सकते हैं, हवा से जा सकते हैं, खाने से जा सकते हैं, पानी से जा सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी जा सकते हैं। यानी कि हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन, कोई पर्सन बीमार है उसके कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो भी हमें क्या हो सकता है, डिसीज़ हो सकता है। जो डिसीज़ किसी के कॉन्टैक्ट में जाने से फैलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़। इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में जाएंगे, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, या फिर फिजिकली कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ को हम बोलते हैं संक्रमण डिसीज़, यानी कि संक्रमण रोग जो कि फैल जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है। अब इसके एग्जांपल को हम एलोबरेट करते हैं, यानी कि पूरा पढ़ते हैं। हम घर से एग्जांपल लेते हैं कि घर में आपको किसी को, एक मेंबर को कोल्ड हो गया, यानी कि ज़ुकाम हो गया, तो कितनी जल्दी वो सारे मेंबर्स को होगा, और वो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये वायरल डिसीज़ होता है, ये फैल जाता है इस तरीके से। कोई इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि एक पर्सन है जिसको ज़ुकाम है और वो छींकता है तो क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं और वो वाटर ड्रॉपलेट्स बाकी ह्यूमन बींग्स के कांटेक्ट में आ जाती है, बाकी जो मेंबर्स हैं उनके कांटेक्ट में आ जाती है, तो क्या हो जाएंगे, वो भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, उनको भी क्या हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा, चाहे थोड़े टाइम बाद हो जाए। अब क्या है, कुछ जो हैं वो कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, कुछ इंसेक्ट या फिर कुछ एनिमल्स। कैरियर यानी कि क्या होता है, ले जाने वाला, यानी कि हमारे तक पहुंचाने के लिए कुछ एक्ट करेगा कैरियर, जैसे कि मक्खी हम तक डिसीज़ पहुंचा सकती है, मच्छर पहुंचा सकते हैं। कैसे, हमने एक एग्जांपल लिया है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का पता है आपको, मक्खी होती है जो घरों में मिलती है। वो क्या करती है, बाहर जब होती है तो क्या वो काऊ डंग पे भी बैठ जाती है, गाय के गोबर पे, या फिर जो वेस्ट है वहाँ पे भी बैठ जाएगी, गार्बेज है वहाँ पे भी बैठ जाएगी, जहाँ पे कूड़ा कचरा है सब जगह बैठ जाएगी। और उसके बाद वो हमारे घर आके और घर के खाने पे भी बैठ जाती है, खाने पे भी बैठ जाती है। खाने पे बैठेगी तो क्या होगी, हमें डिसीज़ होएगी ना। इसीलिए लोग कहते हैं, हमारे बड़े भी कहते हैं कि जो खाना ढका हुआ है वही खाना चाहिए, जो खाना ढका हुआ नहीं है उसको खाना अवॉइड करना चाहिए, उसको खाना ही नहीं चाहिए। अब इसका कुछ और एग्जांपल भी है, जैसे कि है, ये तो था मक्खी का, अब मच्छर का कैसे है। मच्छर बाइट कर लेता ना हमें, कौन सा है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। कौन सा है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये क्या करता है, हमें मलेरिया डिसीज़ देता है। क्या देता है, मलेरिया। मादा जो एनोफ्लीज होता है मॉस्किटो, ये नाम है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब डेंगू का क्या है, एड्स, फीमेल एड्स, फीमेल एनोफ्लीज और फीमेल एड्स, ये डेंगू फैलाता है और ये क्या करता है, मलेरिया फैलाता है। अब ये फैलाते तो हैं, लेकिन हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मच्छर मोस्टली कहाँ आते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो, जैसे बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर ख़राब जैसे टायर्स पड़े हैं उसमें पानी हो जाता है, पोर्ट्स पड़े हैं उसमें पानी हो जाता है, तो क्या करेंगे, हम उसको सफाई करते रहेंगे। हम जो कूलर में पानी भरते हैं उसको क्या चेंज करते रहेंगे, ताकि वहाँ पे मच्छर ना पनपे। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, हम मच्छरों से बच सकते हैं। और अगर मच्छरों से बच गए तो क्या हो जाएगी, हमारे डिसीज़ भी नहीं होएगी। अब ये टेबल है, इसके अंदर क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। वो कैसे, सबसे पहले कॉज होता है, यानी कि किसकी वजह से होता है, कैसे वो सब में फैलता है, और उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, और मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, एयर के थ्रू होता है। जो ये है मेसलस, यानी कि ये वायरल डिसीज़ है, ये भी एयर से फैलता है। चिकन पॉक्स वो भी वायरस से फैलता है, और ये क्या होता है, एयर के या फिर कॉन्टैक्ट में आने से फैल जाता है। उसके बाद है पोलियो। पोलियो कैसे फैलता है, ये भी वायरस से फैलने वाला डिसीज़ है, जो कि एयर और वाटर से फैल जाता है। इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे,
कि जो पेशेंट्स होते हैं वो क्या हो जाए, कंप्लीट आइसोलेशन, यानी कि सबसे दूर रहें, एक कमरे में रखें हम उनको, बिलोंगिंग टू द पेशेंट्स अवे, सबसे अलग अलग रखना चाहिए, और क्या होनी चाहिए, वैक्सीनेशन देनी चाहिए सूटेबल एज पे, ठीक है। उसके बाद है कोलेरा। कोलेरा में क्या आते हैं पॉजिटिव एजेंट, क्या है, बैक्टीरिया है। कैसे फैलेगा, वाटर से और फूड से। उसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड कैसे फैलेगा, बैक्टीरिया से और वाटर से फैल जाएगा सब में, मेन रीज़न होगा बैक्टीरिया। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, यानी कि खुद की सफाई करके, गुड सैनिटरी हैबिटेट्स करके, और फूड जो है हम कंज्यूम करेंगे वो कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए, उबला हुआ खाना, और वैक्सीनेशन हमें लेनी चाहिए। अब हेपेटाइटिस ए है, वो भी कैसे फैलती है, वायरस से फैलने वाली डिसीज़ है, वाटर से सब में फैल जाती है, और ड्रिंक जब वाटर से अगर सब में फैल रही है तो हमें क्या करना चाहिए, पानी उबाल के पीना चाहिए, ठीक है। अब है मलेरिया। मलेरिया किससे फैलती है, प्रोटोजोआ से। मॉस्किटो का नाम पढ़ा था ना हमने, सब में कैसे फैलती है, मॉस्किटो कौन सा था वो, एनोफ्लिस, फीमेल एनोफ्लिस। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, मॉस्किटो को मारने के लिए रेप्लिकेंट यानी कि ऑल आउट लगाते हैं, या फिर स्प्रे से कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए ह्यूमन बींग्स के। अब ऐसा तो नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन बींग्स पे एक्ट करते हैं, वो प्लांट्स पे भी करते हैं और एनिमल्स पे भी करते हैं। अब जब एनिमल्स पे एक्ट करते हैं तो वो डिसीज़ करते हैं कौन से, एंथ्रेक्स हो गया, ये डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ है। कैटल यानी कि गाय को, जानवर को भी हो जाता है, बैक्टीरियम से फैलता है ये, ठीक है। फुट एंड माउथ डिसीज़ हो जाता है कैटल को, इज़ कोज्ड बाय अ वायरस से होता है, जो कि जो पैर और जो मुंह पे घाव वगैरह हो जाता है वो सब, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्लांट्स में कैसे डिसीज़ होता है, ठीक है। इसका एक टेबल है, इसलिए आज नहीं करवा रहे। थैंक यू।